नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम सॉल्व करेंगे आरपीएससी का एलडीसी का 2011 का पेपर। और ये पेपर 2 है जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी सेक्शन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्रंथ और ग्रंथी शब्द युगम का सही अर्थ है। उनमें से कोई भी नहीं है, और ये क्वेश्चन वैसे भी डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। अक्ष शब्द का अर्थ होता है चक्र, पासा और दूरी। ये तीनों अक्ष शब्द के अर्थ है। ये चौथा ब्रह्मा जो दिया हुआ है वो अक्ष का अर्थ नहीं है, तो इसका आंसर फोर्थ हुआ। फिर थर्ड क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें इसका सही आंसर है प्राधीन में उपसर्ग नहीं है। और शब्द में उपसर्ग है, जैसे पर प्लस परा प्लस जय, परा प्लस क्रम, तो दोनों का अर्थ होता है प्राधीन में पर यह है उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग होता है कि जो पहले लगता है, शब्द के पहले लगने वाला जो अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। फिर है अज्ञ का विलोम है। अज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5, असंगत पर्यायवाची है। असंगत पर्यायवाची है मनमुटाव का। सिक्स क्वेश्चन, किस विकार शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं हम क्रिया। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया, इनमें सही आंसर नहीं है, तो ये 7th भी डिलीटेड क्वेश्चन है। और आप चेक कर सकते हैं आरपीएससी की वेबसाइट से इन सब के आंसर्स के, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और उसका आंसर भी मिल जाएगा सॉल्यूशन। निम्न में लिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, तो वह मिष्ठान। चौथा, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, वह व्योमरस। फिर सही स्थापन शब्द नहीं है, ये वाला गलत दिया हुआ है। जो आज तक से संबंधित है उसको आधुनिक थोड़ी बोलते हैं। आधुनिक तो आज तक से संबंधित है, उसको आधुनिक भी नहीं बोलती। ये बाकी जड़ से नष्ट करने की क्रिया को उन्मूलन बोलते हैं। हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक रूप को प्रसनन बोलते हैं। और चौथा, जो आकाश में असंख्य तारों का पुंज, उसको निहारिका बोलते हैं। और फिर 11वां, गले से नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है। इसका भाई अर्थ है समझ में आना। प्रशासनिक संदर्भ में शब्द पैरालिसिस का हिंदी पारिभाषिक रूप है ठप करना। अशुद्ध विलोम वाला शुद्ध युगम है, वह है अभिमुख और उन्मुख। फिर है कि 14th क्वेश्चन, इन शब्दों में वर्तनी मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है, तो उदाहरण है कुमुदनी। और बाकी जितने भी शब्द हैं वो सही हैं वर्तनी के अनुसार। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोगोक्ति है। तो इस लोगोक्ति का पूछा कि कौन सी लोगोक्ति। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका अर्थ होता है कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। 16वां, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ होता है असंभव काम करना। अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध बताना है, तो ये उससे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। फिर है शुद्ध वाक्य नहीं है। इनमें से शुद्ध वाक्य नहीं है, ये इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी आती है, ये सही हो जाता। वो बाकी तीसरे तीनों के तीनों सही वाक्य हैं। वेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, का हिंदी पारिभाषिक शब्द है विक्रेता। 20वां, शुद्ध वाक्य क्या है। ये चौथा, आपका यह मत ग्रहण है, ये 4th ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, पै का अर्थ क्या है। पै का अर्थ है दूध। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें से मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा। अवलोकनार्थ प्रस्तुत का अंग्रेजी अनुवाद होगा सबमिटेड टू विजुअल। फिर है क्वेश्चन
24 कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में क्या नहीं हो सकता, निम्न में क्या नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग है और इनमें से सभी हो सकते हैं, तो इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं हुआ है, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, किसमें है भैया, श्राप में है। छत्रछाया शब्द में अशुद्धि का कारण है, इसमें अशुद्धि का कारण है संधि। प्रश्न 28, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है, कौन सा कथन असत्य है। तो ये है कि पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, सबसे ऊपर थोड़ी लिखा जाता है, दाएं कोने में तो लिखा जाता है लेकिन ऊपर नहीं लिखा जाता, तो ये इसलिए गलत है। ऑन प्रोबेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका हिंदी अनुवाद है परिवीक्षाधीन। फिर तीसरा पूछा, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य क्या है। रहित वाक्य जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ये अशुद्ध वाक्य है जिसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। विसर्ग संधि का उदाहरण मनोयोग। 32वां का है कार प्रत्यक्ष निर्मित नहीं है, तो इनमें ये सभी शब्द ये इन्होंने डिलीट कर दिया है एक से ज़्यादा होने के कारण, ये 32 क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। फिर है कि अशुद्ध वर्तनी है, तो इसमें है अभ्यारण्य में अशुद्ध वर्तनी है। फिर है मरने की इच्छा वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द, इसके लिए उपयुक्त शब्द है मुर्मुषा। फिर है कि मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो वो इसमें कटौती, कट प्लस ओती के अंदर। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है, ये पूछा गया है, तो कृत कृत कत्य, ये शब्द एकदम सही है। शुद्ध शब्द नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन क्या डिलीट कर दिया गया आरपीएससी के द्वारा। फिर है कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इनमें से निर्मित है कुलीन। क्वेश्चन नंबर 39, सही अर्थयुक्त शब्द युगम है, तो इसमें से सही अर्थ वाला शब्द युग्म परिच्छद, जिस पोशाक, और परिच्छेद मतलब होता है विभाग, ये इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन 40, लुटेरा शब्द का सही विभाजन, तो इसका सही विभाजन हो गया लूट प्लस एरा, तो लुटेरा बोलते हैं। फिर है 41वां, ऊट पटांग में समास है, तो ऊट पटांग में समास में से ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया आरपीसी ने। और फिर 42, प्रतिहार का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है द्वारपाल। फिर सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी आरपीसी ने डिलीट कर दिए। टोटल 12 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इसमें चतुरानन, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। फिर 45वां क्वेश्चन की बात है, संस्कृत का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृत्य। फिर है 46, ये क्वेश्चन भी डिलीट है, और 47 भी डिलीट है। क्वेश्चन 48, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है, कौन सा समासिक पद है, तो वो उसका है प्रथम मृत्युन्मुख। क्वेश्चन नंबर 49, कि समूह में सभी प्राइवेट नहीं है, तो सभी प्राइवेट नहीं है, तो इसमें इसके चौथे में जो गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है, किसका विग्रह है, वो कन्यादान का विग्रह होगा कन्या का दान। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 51, अनुरुक्त का उपयुक्त विलोम है, उपयुक्त विलोम हुआ विरक्त, अपोजिट है अनुरुक्त का विरक्त। कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, तो अचला, ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। 53, अशुद्ध विलोम युगम है, इनमें से कौन सा, तो ये निर्मल अमल।
अशुद्ध विलोम युगम में युगम है, इनमें से निर्मल और अमल ये अशुद्ध विलोम युगम है। फिर द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? वह है दुबला। रस्सी प्रत्यक्षा विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है, इन सबका वाचक शब्द है गुण। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, वह लिखित। शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। वह पेड़ पर कोयल फूंक रही थी। 58 कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, तो उदाहरण है किसान द्वारा फसल काट ली गई है। 59 आहुत आहुत युगम शब्द का उपयुक्त अर्थ है, इसका अर्थ है हवन सामग्री हवन सामग्री या बुलाना। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नो नो ब्याह लोकाक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है व्यर्थ शेखी बांधना, मतलब फेंकना। सही अर्थयुक्त शब्द युगम नहीं है, इनमें सही शब्द वाला अर्थ युगम नहीं है। अवधान, सावधान और अवदान मनोयोग, ये वाला सही युगम शब्द नहीं है। 62 काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। कौन सी में उपयुक्त लोकोक्ति है? वो है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर 63 कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, उनको कहते हैं मितव्ययी। अनुपयुक्त परिसर का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस पे हुआ है? वो है अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ। निम्नलिखित अंग्रेजी अंश का उपयुक्त हिंदी अनुवाद है, इसका ट्रांसलेट करना है। येट द इंसिडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डिमिश माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर, आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू फॉल्ट ऑफ एल्डर्स। तो इसका सही हिंदी जो रूपांतरण है वह पहले वाले ऑप्शन में है। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ, बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही रहा था। क्वेश्चन नंबर 66 खेल तमाशे की चीजें देखकर बोले बोले आदमियों का जी ललचाता है, वाक्य में क्रिया का भाव क्या है? इसमें क्रिया का भाव है, इसमें ये क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिया गया है, पता नहीं इसका रीजन क्या है, जो भी हो, पर ये आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन 67 निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? इनमें से किसमें अकर्मक नहीं है? वह है तीसरे में सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। फिर 68 बाँछें खिलना से आशय है, इसका आशय है अत्यंत प्रसन्न होना। मिसकंडक्ट के लिए हिंदी बताना है, इसमें मिसकंडक्ट की हिंदी कौन सी है? तो ये कदाचार। अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इनमें से उपयुक्त नहीं है, तो वो है पत्र पाने वाले का नाम और पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं, ये इसका नहीं। फिर एक उत्तर कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन कवंदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश है जो बात लोगों द्वारा कही जाती है उसको बोलते हैं कविदंती। फिर 73 अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, इसका अर्थ उपयुक्त है कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। फिर गलत परिभाषिक शब्द युगम है, इनमें से गलत परिभाषिक शब्द युगम को खोजना, वह रिजोइंडर, जिसका उत्तर दोबारा जोड़ना, लेकिन दिया हुआ है उत्तर ये गलत है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, इनमें से कौन सा विशेषण है? वह है कृपालु, ये गलत है। तो अभी जो सेकंड पार्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, जिसमें ये इंग्लिश का पोर्शन है, तो इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, आप चाहो तो उसको वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो और फिर इसके बाद के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 76 हाउ डिड द राइटर स्टार्ट हिज कैरियर? तो इसका इसमें से ऑप्शन है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। 77 का आंसर 2 है
78 का वन सिनेमा, 79 का फोर्थ लुक फॉर हिज सिस्टर, और 80 का आंसर था द ह्यूमन एस्पेक्ट। फिर क्वेश्चन करते हैं कि अल्टर, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि फ्लैट टॉप ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डाइटी। जो चेंज वाला अल्टर होता है उसमें उसमें होता है ALTER, इस अल्टर का मतलब होता है फ्लैट टॉप ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डाइटी। फिर इंसिडेंट का पूछा है, मीनिंग इसका बड़ा सिंपल सा है। तो इंसिडेंट्स का मतलब इवेंट और ऑक्यूरेंस। फिर एक कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट पूछा है इसने, DNT, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर। तो ये इसका सही आंसर है। फिर पूछ लिया कॉन्फिडेंट, इसका अर्थ होता है जो फुल्ली अश्योर रहना। काउंसिल का मीनिंग पूछा, काउंसिल का मीनिंग कमिटी होता है। काउंसिल का पूछा है कि काउंसिल का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है टू एडवाइस करना। फिर नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब केयरलेस और थॉटलेस। नेग्लिजिबल मतलब सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट में बी डिसरिगार्डेड, इसका अर्थ हो गया। प्रिंसिपल, पल लगे, इसका मतलब क्या हुआ, चीफ, चीफ है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं वो वाला प्रिंसिपल है। फिर है प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है मोरल वाला, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट। फिर 91 ICA, इनमें से अब क्या है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ICA फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, तो ये सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट है इसमें। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट फास्ट लिसनिंग टू द रेडियो, तो इसमें भी टेंस को फाइंड करना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। लिसनिंग यहाँ पे वर्ब है, तो इस ING को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लगा सकते। लिसनिंग इज द वर्ब। द बाइबल से लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, तो इसका भी है प्रेजेंट सिंपल। फिर 94 इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, तो इसमें भी टेंस को फाइंड करना है और इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। आई वॉज लुकिंग इल, तो इसमें कौन सा टेंस हुआ है, इसमें जो टेंस हुआ है पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे लुकिंग कंटिन्यूस वर्ब के रूप में यूज हुई है। 96 आई हैव नोटिस दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स, तो इसका आंसर है ये भी सिंपल परफेक्ट में। फिर डॉक्टर हैज़ बीन वर्किंग अलोन, तो ये भी एज ए सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है। हेड आ गया ना, हेड बीन की वजह से, तो हेड आते ही पास्ट, हेड मतलब पास्ट परफेक्ट और उस ING की वजह से कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर आई हैव ऑफ्टन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस इन द ट्रेन इन इंडिया, तो इसको भी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। फिर आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एचिंग, तो ये किस टेंस में है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। क्वेश्चन 100, हनी इज स्वीट, तो इसमें टेंस बताना है, तो इसके अंदर टेंस है सिंपल प्रेजेंट। क्वेश्चन 101, द प्रोक्लेम, इन 101 से लेके 105 तक अपने को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। दे प्रोक्लेम हिम किंग, तो इसका सही पैसिव वॉइस है ही वाज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम। क्वेश्चन नंबर 2, मदर हैज कुक द डिनर, इसका सही पैसिव वॉइस होगा द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, तो इसका सही पैसिव वॉइस होगा he has forgiven his fault by me। फिर 104, we need 6 camel for our work, तो इसका सही पैसिव वॉइस है 6 camel are needed by us for our work। फिर 105, some boys were flying kites, तो इसका सही जो पैसिव वॉइस है kite were being flown by some boys। फिर क्वेश्चन ब्लैंक्स बढ़ने 106 से लेके 120 तक। द वॉइस was coming डैश माई अपार्टमेंट,
तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट। फिर 107 द स्विच इज डैश द डोर, तो उसका बताना है स्विच इज बाय द डोर इज द राइट ऑप्शन होगा जो इस ब्लैंक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 सी वॉज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न, और इनमें से 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है। तो ये उसका ऑप्शन फ्रॉम अमेरिका। वी पुट द चिल्ड्रंस टॉय डैश ए बिग बॉक्स, तो इसमें भी सही ऑप्शन होगा इन ए बिग बॉक्स। ही स्टूड डैश द डोर, तो ही स्टूड नियर द डोर। फिर पूछा ही क्लाइंब्ड अबोर्ड ए ट्रक, का सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 12 द हॉर्स रैन अक्रॉस द फील्ड। क्वेश्चन 113 आई बाउंड अप द स्टेयर। क्वेश्चन 114 he took her to Delhi. Question 15 he is fond of tea. The cat jumped off the chair, की कुर्सी से कूद गई बिल्ली। There is a cow dash the field, तो उसका राइट आंसर है the cow is there is a cow in the field. Question 18 I came the day before yesterday. The book is dash the table, the book is on the table. He rules dash a vast empire. He rules over a vast empire. तो ये बहुत ही सिंपल सा पेपर है यार इसी का। क्वेश्चन नंबर 121 डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो इसका राइट आंसर है द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। फिर क्वेश्चन 122 ह्यूमन इज मोर सेंसिटिव देन डैश, तो इसमें ये है कि ह्यूमन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन। क्वेश्चन 123 ही वाज डैश फर्स्ट मैन टू अराइव, तो इसका राइट आंसर है ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। फिर 124 द 12 इंचेस मेक्स ए फुट, ए फुट इज द राइट आंसर। 125 का द डैश इन द बर्ड इज ए वर्थ 2 इन द बुश, तो 125 का होगा ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। फिर 126 नॉट डैश वर्ड वाज सेड, उस ब्लैंक में आएगा नॉट ए वर्ड। 127 सम पर्सन, तो इसका सम पर्सन वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। इज देयर डैश टी इन द पोट, तो इस ब्लैंक में आएगा एनी टी इन द पोट, इज देयर एनी टी इन द पोट। 129 dash roses in your garden are beautiful, that is the roses in your garden are beautiful. 130 question I would like to have dash more coffee, I would like to have some more coffee. Then question 131 tiger is dash dangerous animal, so tiger is a dangerous animal. 132 की बात करें तो a gentleman came to meet you. 133 dash books are mine, these books are mine. 134 dash what was that noise, क्वेश्चन मार्क है, तो इसका राइट आंसर है डैश पेन्स आर योर्स, तो इसका राइट आंसर होगा दोज पेन्स आर योर्स। मूव करते हैं क्वेश्चन 136 की तरफ। तो 136 से लेके 145 तक, 136 से लेके 140 इसमें पूछे हुए हैं सिनोनिम्स बताने हैं, मतलब सिमिलर वर्ड्स वाले। तो एडोनिश का मीनिंग क्या होता है? एडोनिश का मीनिंग होता है रिबोग, लताड़ना, रिब्यूक करना। बेनिफिशियल का अर्थ वेरी सिंपल, प्रॉफिटेबल। कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग होता है क्लैमिटी। डॉक्टाइल इसका मीनिंग होता है बहुत ही जेंटल। फिर है अर्नेस्ट, इस अर्नेस्ट को इन्होंने डिलीट कर लिया, इसका मीनिंग वैसे होता है फॉर्मल। फिर क्वेश्चन 141
इसमें पूछा फेडिलिटी का अपोजिट्स बताने, एंटीनिम्स बताने 141 से 145 तक। तो 141 फेडिलिटी का मीनिंग क्या होता है? फेडिलिटी का मीनिंग होता है इनफेडिलिटी, अपोजिट हो गया सॉरी। गिगैटिक बहुत विशाल जिसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग अपोजिट हो गया पुनी बहुत ही छोटा। होर्ड, होर्ड का हो गया वेस्ट। फिर है इंक्रीज का डिक्रीज, जस्ट, अनजस्ट। फिर इनको इन क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रवि सेड आई पोस्ट द लेटर, तो इसका डायरेक्ट होगा करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। फिर 147 कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, तो इसको कन्वर्ट करना है अपने को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका सही आंसर आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड ए बाईसाइकिल। 148 द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये बताना। ये अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर अलास दैट यूथ शुड पास अवे, तो ये देखो खुशी वाला है, तो एक्सप्लेमेटरी हो गए। तो 149 इज एक्सप्लेनेटरी। फिर 150 क्वेश्चन आई सेल्डम गो टू द पिक्चर, इसका मीनिंग होता है मैं कभी कभार, और ऐसे जहाँ भी आ जाए सेल्डम इसका मतलब होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये सारा एलडीसी का पूरा कंप्लीट पेपर था, और पेपर 2 था ये, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के पोर्शन थे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर गिविंग एलडीसी पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।